मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किस तरह की फिल्म तुम्हारे हाथों में आ सकी है। जो बोलते हैं ज़ामियन भी काफी कूल तरीके से फरन अपने हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर चुका, जो कि दिखने में काफी सारे टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। और ज़ामियन कहता है कि असली फ्लेम को कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जो बोलते हुए ज़ामियन ने अपने फ्लेम ड्रैगन को सामने की तरफ भेज दिया और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने मुंह को खोलते हुए यहाँ पर सामने की तरफ जो स्पिरिट सबडुइंग फ्लेम के अटैक को पूरी तरीके से निकलकर ब्लॉक कर देता है। जो कहने के बाद ज़ामियन का फ्लेम ड्रैगन काफी तेजी के साथ सामने की तरफ मौजूद उस फ्लेम टर्टल पर भी हमले करता है। ये देखकर तो याओटियान शॉक हो गया था क्योंकि उसका फ्लेम टर्टल एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर चुका, जिसके इफेक्ट के कारण याओटियान भी उड़ते हुए जख्मी होकर नीचे की तरफ गिरने वाला था। तभी अचानक उसकी सिस्टर तेजी से मूव करते उसे बचा लेती है। जबकि ज़ामियन के फ्लेम ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो वापस से लौटते हुए अपने मालिक के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियन ने अपने फ्लेम ड्रैगन को वापस से अपने पास रख लिया। क्योंकि ज़ामियन इस जंग को जीत चुका था, इसलिए वो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए यहाँ याओटियान से कहता है कि इन मामूली स्किल्स के साथ तुम इस तरह की बकवास कर रहे थे। इन स्किल्स पर उछलते हुए तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की। लगता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। अब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम हो चुकी होगी। याओटियान तो कुछ भी कहने के काबिल नहीं बचा था। याओलिंग अपने एल्डर से कहती है कि एल्डर अब हम क्या करें। याओटियान की ऐसी हालत देखकर वान गुआई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो फौरन से अपने स्टाफ को बाहर समन करते हुए कहता है कि ज़ामियन लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जो बोलते वो अपने स्टाफ की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा क्ला हैंड पंच तैयार कर लेता है और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन पर हमला करने लगा। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ामियन तो अपनी जगह से मूव तक नहीं करता, बल्कि हम देखते हैं कि वो अटैक इससे पहले कि ज़ामियन से टकरा पाता। तभी अचानक जिया फौरन से ज़ामियन के सामने आते हुए अपनी एक ही टांग से उस अटैक को ब्लॉक कर चुकी थी, जिससे तो वान गुआई के होश भी उड़ा दिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिया उस अटैक को एक जोरदार पंच के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन कि जिया का अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वान गुआई को खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करना पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ामियन के साथी इतने ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन के बाकी के साथी भी मूव करते हुए तेजी के साथ ज़ामियन के साथ आकर खड़े हो गए। जिया तो यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए वान गुआई को ताना मारते हुए कह रही थी कि इस बुढ़ाऊ को पता नहीं कि इसे कब रुकना चाहिए। जिस पर ज़ामियन भी वान गुआई से कहता है कि अपने लिए ये बेइज्जती तुमने खुद चूज की है। ये सुनकर तो वान गुआई को और भी जरा गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो ज़ामियन को यहाँ पर कुछ भी कह पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि जुनीर और उसका एल्डर तेजी के साथ मूव करते हुए सामने की तरफ आ गए, जहाँ जुनीर वान गुआई से कहने लगी थी कि ज़ामियन और याओटियान दोनों ही जूनियर्स है और ज़ामियन ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए याओटियान को हराया है। अब जैसे एक बड़े से एल्डर को इस तरह से जूनियर्स के मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ये आपके स्टेटस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिस पर वान गुआई कहता है कि तुम गू क्लैन वाले अब दूसरों के मामलों में भी टांग अड़ाओगे। जिस पर एल्डर नानहाई भी गुस्सा करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वान गुआई सुनीर सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रही है, इस तरह से बदतमीज होने की कोई जरूरत नहीं। वान गुआई के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो खामोश होते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ज़ामियन और याओलाओ